मतलब मेरे को 24 घंटे क्यों लग गए जेबी पहुंचने के लिए। इसलिए इस व्लॉग को पूरा देखना और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि भाई मेरे को टाइम कैसे लग गया और कैसे कैसे मैं पहुंचा हूँ 24 घंटे में जेबी। ठीक है, चलो। वॉल्वो बसेस जो रात को 8 बजे दिल्ली से चली थी ना, वो अभी मंडी भी नहीं पहुंची हैं। तो ये हाल है भाई, देख लेना अब अपने आप। गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, कोई रह गया हो तो आ जाओ। ओहो, ये क्या हो गया। कोई रह तो नहीं गया मनाली वनाली जाने से? कोई रह गया हो तो आ जाओ भाई, वरना बस निकल जाएगी तुम्हारी। आ जाओ भाई। जितना आज परेशान हुआ हूं ना, उतना कभी परेशान नहीं हुआ। मेरे पीछे आप बस स्टैंड देख रहे हो ना, मैं हूँ कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर, और मेरी बस नहीं आई है अब तक। 1 घंटा हो चुका है उसको लेट हुए। सारी बसेस आ चुकी हैं और उसको देखने के लिए ना मैं बाहर 200 मीटर और आ चुका हूँ। पता ना भाई कहाँ पे है। इसी के लिए जाम लग रहा है, सारी की सारी बसेस आ रही हैं। एक कंपनी का नाम है, वो बताऊंगा भाई। सर्विस खराब है यार, मज़ा नहीं आया। तो भाई साहब फाइनली अपनी बस मिल गई है। अब बस मिली क्या है, बस ढूंढी है। वो कैसे? आईएसबीटी बस स्टैंड से कम 300 मीटर पैदल चल के आया हूँ। मैंने कहा वहाँ गर्मी में खड़े रहने से बढ़िया है बस में जाके तो एसी में तो बैठूंगा आराम से। ठीक है। और भाई साहब एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा इस कंपनी के साथ। वो क्यों रहा? एक तो पुरानी बस है, ये देखो गंदगी कितनी है यार बस में। एक तो गंदी हो रही है, पुरानी बस है, 6 साल पुरानी बस है। ठीक है, वॉल्वो की बेशक है, लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि महंगी चीज़ होती है तो कुछ, मतलब लोग कह देते हैं कि यार बस तो बस ही है, सस्ती हो या महंगी हो, लेकिन भाई कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जिंग बस वगैरह हो गई, वे सारी हो गई। वॉल्वो ये भी है, वॉल्वो वो भी होती हैं, लेकिन रेपुटेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है, सर्विसेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हमको नहीं, देखो और बसेस भी आ रही हैं वहाँ पे, टाइम पे आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हो सकता है यही पीछे से लेट आया हो, तो कुछ नहीं कह सकते भाई किसी भी चीज़ का। चलो चलती है यहाँ से। अभी तो इसको पहुँचने में, वहीं पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटा बस स्टैंड पहुँचने में। उसके बाद ये बोर्ड होगी, पब्लिक बैठेगी, जब जाके कोई चलेगी ये कहीं। ऐसी कुछ बस है। फिलहाल बस में हम ही अकेले हैं और कोई भी नहीं है भाई। सामान ये रहा। लोग कह देते हैं ना, लोग कह देते हैं भाई ब्लॉगिंग आसान होती है। एक ये बैग है और एक ये छोटा बैग है, इसको लेके घूम रहे हैं रात को 11 बजे, बताओ। और तुम लोग कह देते हो कि बैग उठाया, कैमरा उठाया और चल दिया और बना लिए ब्लॉग। ऐसा नहीं होता भाई। हमें ही पता है क्या स्ट्रगल चल रहा है फिलहाल। रात को 11 बजे घूम रहे हैं बैगों को लेकर। पूरे दिन के सोए नहीं है, हारे थके हैं। क्या करें, लेकिन करना पड़ेगा आपके लिए। और आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते। सपोर्ट चाहिए भाई मेरे को, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत चल रही है, वो भी इतनी रात में। भाई अब निकली है यहाँ से बस करीब 11:30 बजे। बताओ 11:30 में 9 बजे की बस थी, तो ये लगा लो 2.5 घंटे लेट निकली है बस। तो इसका मतलब भाई हम पहुँचेंगे सुबह 9, 9:30 बजे पहुँचेंगे अपना ओट। उसके बाद अपना वहाँ से देखते हैं जो भी कुछ मिलता है। तो बाकी अभी इसका स्टॉप आएगा अपना कुरुक्षेत्र रुकेगी है 2.5 घंटे बाद लंच के लिए, मतलब डिनर के लिए। भूख लग रही है यार बहुत तेज़। और आपको पता ही है रात को 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब 12 बज ही चुके हैं। तो भाई भूख लग रही है बहुत तेज़। अब ये रुकेगी जब आपको बताते हैं कहाँ रुकेगी और सफ़र कैसा रहता है वो आपको बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है,
तो ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि मुझे लास्ट की सीट मिली है, मैंने बीच वाली ली थी, ये वाली जो मेरी साइड वाली है। और ये बस मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती है सेमी स्लीपर में ना, मेरे पैर नहीं आते, लेकिन भाई ये चारों पांचों सीट पीछे की खाली है। अब बढ़िया पैर लंबे करके आराम से लेटा हुआ हूँ, खाना वाना खा के ना तब सोएंगे और आपसे सुबह ही मिलेंगे। सुबह आपको दिखाऊंगा कैसे और क्या है, बाकी रात में तो अंधेरे में आपको क्या ही दिखाऊं। चलो तो भैया यहाँ पे आके मन्नत हवेली पे आके अपनी बस रुकी है रात को 3 बजे। ये रही अपनी मन्नत हवेली और ये अपना सुनसान रोड, और ऐसी कुछ बस है जिसपे कोई नाम गाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ कहीं भी है। और यार 3 बजे आके कौन खाना खाता है बताओ, 3 बज रहे हैं, अब इस टाइम पे अब हम खाना खाएंगे। ये रही अपनी वॉल्वो। चलो यार खाते हैं आराम से और फिर निकलेंगे यहाँ से और सोएंगे अपना आराम से बस। हे दोस्तों, राम राम भाई सभी को, स्वागत है मेरा एक नई वीडियो में आप सभी का। और सुबह की शुरुआत पता है कहाँ से हुई है? ये देखो, ये बहनचोद कौन है हमारी बस में समझ में नहीं आ रहा, जिसने नज़र लगा रखी है कौन मनुष्य बैठा है। एक तो रात को ही बस स्टैंड से लेट चली थी, कम से कम भी 12 बजे, और अब यहाँ पे कम से कम भी ये लगा लो 11 तो हमको यहीं बज चुके हैं, और मंडी भी नहीं आया अभी। बिलासपुर क्रॉस किया है थोड़ी देर पहले और अब इसका टायर फट गया है यहाँ पे आके। ये देखो, अब मैंने सोचा इतने थोड़ी चाय पी लेते हैं, इतने वो हो रही है। और ये सब बैठे भाई साहब, ये सब परेशान घूम, ये ऐसे खड़े हैं जैसे इनको अभी मनाली पहुँचा दो इन सबको। भाई मेरे पीछे आप सब ये जाम देख रहे हो, ये पूरा जाम वहाँ से वहाँ तक और ये आगे तक। ये सिचुएशन है आज की डेट में। आज है 13 जून और सैटरडे है। ये सिचुएशन है आज की डेट में मनाली हाईवे की। तो भाई जो भी कोई आ रहा है अगर वीकेंड पे, तो सोच समझ के आना। तो भाई साहब हम आ चुके हैं कंडक्टर वाली सीट पे। ये भाई हमारे कंडक्टर, ये हमारी उस्ताद जी। माहौल चेकआउट करो फिलहाल बाहर का, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी तो ओट भी नहीं पहुंचे, ओट यहाँ से 20 किलोमीटर और 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। भाई मेरे पीछे आप ये बस स्टैंड देख रहे हैं, ये है अपना ओट। ये है टनल के बाद वाला एरिया, जहाँ मार्केट वाला एरिया है। यहाँ पे उतरना पड़ता है आपको, किसके लिए? जीबी की बस लेने के लिए। बस या शेयरिंग टैक्सी जो भी कुछ है वो यहीं से मिलती है सब कुछ। जीबी के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं मिलती। तो देखते हैं अब जो भी कुछ मिलता है। भाई बस से उतर गए थे और बस से उतरने के बाद ना टैक्सी मिलती है जीबी के लिए, ठीक है। बस मिलेगी वो बंजार के लिए मिलेगी। टैक्सी पर हेड मिलती है 500 रुपये पर हेड। तो ऐसी कुछ टैक्सी है भाई। इको में बैठे हैं ये कुछ भाई हैं अपने वहाँ से, जयपुर से और गुड़गांव से। बाहर का नज़ारा चेकआउट करो, ये देखो भाई।
भाई मौसम तो ख़राब ही है यहाँ का, बारिश हो रही है, पहले तो डिजलिंग हो रही थी, अब बारिश हो रही है। बैग मैंने अपना ऊपर रख रखा है क्योंकि मैंने अपने बैग पर रेनकोट चढ़ा रखा था, गाड़ी में अंदर जगह नहीं है बिल्कुल भी। मौसम चेकआउट करो भाई, बेहतरीन हो रहा है ना। आगे देख के आते हैं क्या दिक्कत है। पहाड़ों में फैलता ही रहेगा ये लैंडस्लाइड वाला, पता नहीं कोई लैंडस्लाइड होगी है। इस छोटी सी जीबी में इतनी गाड़ियाँ आ जाएंगी तो ये जीबी हैंगी हो जाएगी। फुल ऑन पैक है भाई। गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, कोई रह गया हो तो आ जाओ। यार ये हिल स्टेशन बड़ा प्यारा है भाई, व्यू चेकआउट करो, अब मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, बढ़िया मौसम है भाई। ये छोटे छोटे रोड हैं, थोड़ी सावधानी से चलाया करो, लोग यहाँ पे मानते नहीं हैं। और ये देखो टेम्पो ट्रैवलर का क्या हाल हो गया, ये टेम्पो ट्रैवलर घुस गया भाई साहब नाली में। और दिल्ली वालों का है भाई, कोई दिल्ली यूपी से रह तो ना गया जीबी आने से? हैं आ गए ना सब? हाँ। पूरी 2 रात और 3 दिन के बाद मैं जीबी पहुंच ही गया। पड़ेगी ना, निकलेंगे क्यों नहीं, आ जाओ। आ जाओ। आगे भाई अब तक अपने हॉस्टल नहीं पहुंचे हैं यार, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, ये देखो। इससे ज़्यादा क्या दिखाऊं कितना ट्रैफिक है। और अभी तक अपने हॉस्टल नहीं पहुंचे, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, ये देखो। मतलब मेरे को 24 घंटे हो चुके हैं घर से चले, और ये ट्रैफिक देखो भाई, ये देखो। पहले आराम से ना हॉस्टल पहुंचता हूँ, आपको हॉस्टल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलो बाय। भाई इतना प्यारा लग रहा है यार, देखो पहाड़ों पे लाइट और ऐसी चमक रही है। ये सारे ना होटल होम स्टे वगैरह बने पड़े हैं। सुबह होने दो, आपको सुबह दिखाऊंगा कि कितना प्यारा वो है, सुबह देखना ज़रूर। आ गया है भैया अपना हॉस्टल, ये ऐसा कुछ हॉस्टल है करके। पहले इसमें चेक इन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो भाई इस बार मैं रुका हूँ द वूपर्स करके प्रॉपर्टी है, और ये भी येलो येलो करके ऐसे कुछ है। और ये अपने डॉम्स हैं, जो आपको पता ही है। 3 भाई और रुके हुए हैं, वो भी दिल्ली के हैं। भाई निकलते हैं अब खाना खाने के लिए, पहले खाना खाते हैं, भूख लग रही है यार, कल से आपको पता ही है रोटी खाई नहीं है, भागे 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 चल रहे हैं। पहले कहीं बढ़िया सा ढाबा देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको खाना कैसा रहा और कौन सा ढाबा है। कैफ़ेज़ के तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, अपने हॉस्टल के नीचे भी है वैसे ये कैफ़े, और भी बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं। लेकिन मेरे को खाना है खाना भाई, मेरे को कैफ़े वगैरह का कुछ नहीं खाना, मेरे को सिंपल रोटी खानी है। तो बढ़िया सा कोई ढाबा ढूंढता हूँ बढ़िया खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए तो ढाबा ही चाहिए। हाँ कैफ़े तो बहुत हैं यार, अच्छे अच्छे ना, सुंदर सुंदर कैफ़े हैं। जैसे आपने बीर बिलिंग में देखे थे ना, ऐसे ही कैफ़े यहाँ पे भी हैं अच्छे अच्छे। वाइन्स ऑन MRP। ये लो भाई मंदिर पे मच रही है लूट, ये देखो, ले जाओ लूट के ले जाओ।
भाई इतना ढूंढने के बाद ना एक ये छोटा सा ढाबा मिला है आंटी का, अभी ताज़ा बना रही है एकदम, पनीर की सब्ज़ी बनवाई है, वो खाएंगे, रोटी खाएंगे और सीधे चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि भाई कमर टूट रही है और नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली। अब आंटी खाना बना रही है, खाना खाएंगे, निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और भाई कैफ़े ही कैफ़े हैं यार, ढाबा है ही नहीं, मतलब ये लगा लो। और सब ढाबों उसमें रेस्टोरेंट वगैरह में, कैफ़े वगैरह में वही मिल रहा है, हाका नूडल वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, सड्डू वगैरह हो गए। ये खाना नहीं है, अपन को रोटी खानी है बस। भाई पहुंच चुके थे अपने होटल, खाना वाना खा लिया था हमने, होटल का तो लुक आप मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी और सुबह आपको दिखाऊंगा कि अपना होटल ये कैसा है कैसा नहीं है, हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो भाई भैया इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और व्लॉग के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, गुड नाइट। ऐसा किस लक है रात का जीवी का, चमकती हुई वैली पूरी।